Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 4 का last part number 3. दो parts already हम देख चुके हैं. तो ये last part है, इसमें मैं try करूंगी पूरा chapter complete करने का. अभी भी बहुत सारा chapter बचा है, अगर नहीं हुआ तो एक और part हम बना लेंगे. Okay? So let us just start class 7th में NCERT मैथ गणित प्रकाश का chapter number 4. I hope आपने जो previous videos हैं जिसमें मैंने chapter 5 भी पूरा complete कर दिया है, chapter 1, 2 and 3 भी complete है, वो already देख चुके होंगे. अगर नहीं देखा है सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं. सो एक्सरसाइज 4.5, यहाँ पे हम पैटर्न्स देखेंगे किस तरीके से बनते हैं और रिलेशनशिप क्या होता है पैटर्न्स के बीच में, वो हम रिवील करने वाले हैं. तो सबसे पहले अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स वगैरह कैसे बताते हैं, वो हमने सीखा था पिछले पार्ट्स में. राइट नाउ फॉर्मूला कैसे डिटेक्ट करते हैं. सो लुक एट द पिक्चर गिवन. यहाँ पर एक ये y बना हुआ है, ये y है इस तरीके से. अब इसमें ऊपर से दो नंबर हम कोई इंसर्ट कर रहे हैं, इनपुट मतलब इस y को दे रहे हैं और ये प्रोसेस होकर यहाँ पर एक नंबर बन रहा है. जैसे 5 और 2 है और यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 8 और 1 है, यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 9 और 11 है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ 10 और 10 है, यहाँ पर 10 आ रहा है. तो ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए चलिए आगे देखते हैं. सो यहाँ द फॉर्मूला ऑफ द नंबर मशीन, ये एक नंबर मशीन है. अबव इज 2 टाइम्स द फर्स्ट नंबर माइनस द सेकेंड नंबर. ये जो फर्स्ट नंबर है इसका 2 टाइम्स यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 ज़ा 10 और इसमें से माइनस कर दो सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर क्या है 2, तो 10 में से 2 गया तो क्या आया 8. ठीक है, ऐसे ही ये फर्स्ट नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 ज़ा 16 और उसमें से माइनस कर दो 1 तो 15 आ गया. 9 ऐसे ही 2 टाइम्स 9 18 और इसमें से माइनस कर दो 11, सो यहाँ पे 7 आ गया. राइट ऐसे ही 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 20 में से 10 माइनस किया तो 10. अब यहाँ क्या होगा, तो 2 इंटू 6 12 और उसमें से 4 गया तो यहाँ आ जाएगा 8. ठीक है, वही यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है. तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है 2. अब ये पहला वाला जो नंबर है, लेट्स से ये सब मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ये जो पहला नंबर है इसे अगर हम a मान ले, पहला नंबर a है तो दूसरा नंबर b है. ठीक है, तो a को 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी 2 इंटू a और उसमें से b को माइनस करना है इस वाले नंबर को. ये मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब दो नंबर्स नहीं होते, एक लेटर होता है और एक नंबर होता है, तो हम सीधा ऐसे लिख देते हैं 2a माइनस b. यही यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है. ऐसे ही और कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, इसके फॉर्मूलाज हमें डिराइव करने हैं. सो यहाँ पर जैसे ये वाला दिया है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं. सो इसमें लगा है a प्लस b, ये a है ये b है, तो 5 और 2, a प्लस b है तो 5 प्लस 2 माइनस 2, 5 और 2 कितना होता है 7 माइनस 2 5 आ गया है ना. ऐसे ही नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. तो a की जगह a की वैल्यू रख दो, b की जगह b की. तो यहाँ पर a हमारा है 8 और b है 1. सो 8 और 1 9 हो जाएगा, ऐड कर दो डायरेक्ट और 2 माइनस कर दो तो 9 में से 2 गया 7. ऐसे ही 11 और 9 कितना हो जाएगा 20. 20 में से क्या माइनस करना है 2 तो आ गया 18. ऐसे ही 10 और 10 कितना होगा 20 में से 2 माइनस कर दो तो 18 आ गया. अब यहाँ पर a b, तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, सो a प्लस b माइनस 2. ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया. ऐसे ही इस वाले में a और b, ये a है ये b है, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4 और उसमें 1 ऐड कर दो तो आ गया 5. फिर 6 0 ज़ा 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया. फिर 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड किया तो 7. फिर 10 इंटू 3 30, इसमें 1 ऐड किया तो यहाँ आ जाएगा 31. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a इंटू बी प्लस 1. वैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 12 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न. अब एक्सप्रेशंस के थ्रू हम पैटर्न कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो दिया गया है. जैसे ये ए वाला जो पैटर्न है, यहाँ पे सोमजीत नोटिस कर रहा है कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक साड़ी का बॉर्डर है ये एक तरीके से. तो ये देखो ये फर्स्ट पे है, फिर ये पैटर्न कहाँ है 2 3 4 पे है ना. ऐसे ही ये 2 पे है और फिर ये पैटर्न कहाँ पे 3 4 5 पे है. ऐसे ये वाला 3 पे है और 4 5 6 पे है ना. सो 1 वाला रिपीट हो रहा है 4 के बाद, फिर 8 पे आएगा है ना, क्योंकि
दो दो का गैप हो रहा है, ऐसे 2 वाला रिपीट हो रहा है 5 पे, फिर 2 का गैप होगा, है ना। सो ऐसे ही सोमजीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे टू डिस्क्राइब ऑल पोजीशन वेयर डिजाइन ए अकर, बी अकर एंड सी अकर। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, सोमजीत सोच रहा है कि जिससे हम बता पाए कि ए वाला जो डिजाइन है वो कब कब आएगा, जैसे 1 पे आ रहा है 4 पे आएगा, अब अगली बार कहाँ पर आएगा। ऐसे ही बी वाला जो है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 2 पे आ रहा है 5 पे आ रहा है, अब नेक्स्ट कहाँ पर आएगा। सी वाला 3 और 6 पे आया हुआ है, अब नेक्स्ट कहाँ पे आएगा। ऐसा कोई पैटर्न ढूंढना है ना। जैसे सी से स्टार्ट किए, सबसे पहले ये 3 पे आ रहा है, मैंने लिख दिया, और सेकंड ये 6 पे आ रहा है ना। अब इसमें कहा है वेयर वुड डिजाइन सी अपीयर फॉर द nth टाइम। ये फर्स्ट टाइम तो 3 पे आया है ना, फर्स्ट, सेकेंड टाइम 6 पे आया है, अब nth टाइम मतलब कोई भी नंबर अगर हम सोचे, मान लो कि 50th टाइम ये कहां पर आएगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो वी कैन सी दिस डिजाइन अपीयर इन पोजीशन आर मल्टीपल ऑफ 3। आप देख रहे हो 3 का टेबल बन रहा है, 3 1 3, 3 2 6, है ना। यानी ये 1 पे था तो 3 1 3, देन ये 2 पे था तो 3 2 6, ऐसे ही 3 पर होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 9। कैसे, थर्ड पोजीशन है तो 3 3 9, है ना। सो यानी इसका फॉर्मूला बन रहा है 3n। जिस भी नंबर पे हमें निकालना है, मान लो फर्स्ट पोजीशन पे तो 3 मल्टीप्लाई 1, सेकेंड पोजीशन कौन सी होगी इसकी, कहां पर आएगा ये, तो 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6th पे आएगा, देखो 6th वाले पे ही है ये। फिर तीसरा कहां पर आएगा ये, सो 3 मल्टीप्लाई 3, n की जगह बस नंबर रखते जाओ तो 9th पे आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। सो डिजाइन सी विल अपीयर एट 3n, 3n यानी n की जगह जो भी वैल्यू आपको निकालनी है वो आप रख के निकाल सकते हैं। सो यही हमने देखा। सिमिलरली फाइंड द फॉर्मूला दैट गिव्स द पोजीशन वेयर अदर डिजाइन। तो C का तो हमने निकाल लिया, क्या निकाला, 3n पे आएगा ये। बाकी A और B का निकालना है। सो B का पोजीशन देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6 है। तो B का क्या पोजीशन है, 2, फिर आया 5 पे, 2 के बाद 5, फिर 6 और 7 जाएगा तो 8 पे, 11 पे, 14 पे, इस तरीके से आएगा, है ना, दो दो को छोड़ के, एंड सो ऑन। वी कैन सी द पोजीशन ऑफ nth appearance of design B is 1 less than position at which design C appears for the nth time। देखो C कहाँ आया है, 3 पे, है ना। C वाला, ये वाला डिजाइन कहाँ पे आया है, 3 पे। अब 3 में से 1 माइनस कर दो तो B आ रहा है। ऐसे ही C कहाँ पे आया हुआ था दोबारा, 6 पे, 6 में से 1 माइनस कर दो यानी 5 पे, 5 पे ये वाला फिर से रिपीट हो रहा है B वाला। मतलब जो भी C की वैल्यू थी उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं तो हमारा B वाला आ रहा है। तो C की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3n, अभी लास्ट पेज पे, उसमें से 1 माइनस कर दो तो ये हमारा B आ जाएगा, ठीक है। सो C की पोजीशन आ गई 3n और B की पोजीशन आ गई 3n माइनस 1, एक पहले वाला, ठीक। अब ऐसे ही A की निकालेंगे। सो देखो C की वैल्यू और माइनस 1 2, 2 बार पीछे जाओगे तो A आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही देखो C की वैल्यू 6, फिर 1 2, 2 माइनस कर दो, A की वैल्यू आ जाएगी, A ये सेम है ना। सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3n माइनस 2। ये हमने इक्वेशंस बना ली, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, गिव अ पोजीशन नंबर कैन बी फाइंड आउट डिजाइन दैट अपीयर्स देयर व्हिच डिजाइन अपीयर्स एट 122। ऐसे ही ये 1 2 हमने पढ़ लिया तो 122 जहां पर आएगा, ये तो सिर्फ 6 तक दिया हुआ है ना। 122 ऐसे जाते जाएंगे तो वहां पे कौन सा डिजाइन होगा, A वाला होगा कि B वाला होगा कि C वाला होगा, ये आगे फाइंड आउट करके दिया हुआ है। इफ द पोजीशन इज मल्टीपल ऑफ 3 देन क्लियरली वी हैव डिजाइन C। अगर ये जो नंबर है 3 का मल्टीपल हुआ, मतलब 3 के टेबल में आता होगा, तब तो हम बता सकते हैं कि C वाला डिजाइन वहां पर आएगा 122 पे। क्यों, क्योंकि C का फॉर्मूला क्या था, 3 मल्टीप्लाई n, जो भी वैल्यू होगी वो 3 का मल्टीपल होगा। एज सीन अर्लियर, अगर एक कम होगा 3 के मल्टीपल से तो वो कौन सा डिजाइन होगा, B, और अगर 2 कम होगा 3 के मल्टीपल से तो कौन सा डिजाइन होगा, A। वही यहाँ आगे दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। सो 99 को 3 से डिवाइड करो, 99 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0 बचा, 33 हमारा क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर 0, एक भी नहीं बच रहा है, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो गया 3 से, तो ये C का है ना, 3n वाला वैल्यू है। देन 99 पे C वाला पैटर्न बनेगा। अब 122 को करो 3 से डिवाइड, 122 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, अब यहाँ एक 2 बच गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा डिजाइन आएगा, तो ये मैंने देखिए तीनों का लिखा हुआ है। पहला जो 99 है इसमें C वाला बनेगा क्योंकि 3n था। दूसरा वाला जो है जिसमें 122 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12
और बचा 2, यहाँ उतार लिया। अच्छा यहाँ पे कितना और होता तो 3 से डिवाइड हो जाता, 1 और होता तो, है ना। अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 1 3 कर देते, है ना। यानी एक कम है, तो एक कम है यानी कि बी वाला बनेगा, है ना। यही हमने पढ़ा था। अब ऐसे ही 148 को डिवाइड करो 3 से, सो 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 आ गया, 28, 3 9 जा 27, अब यहाँ 1 आ गया, 8 में से 7 गया 1, अब 1 यहाँ कितना और होता तो ये 3 से डिवाइड हो जाता, 2 और, यानी 2 कम है, 3n-2, यानी ये ए वाला डिजाइन बनेगा। अभी हमने देखा था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे ही अब कैलेंडर में कैसे पैटर्न्स बनते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे नवंबर का कैलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है, 2/2 का स्क्वायर लिया है, ये गलत बना है, यहाँ पर आप ये वाला ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से बनेगा, है ना। ये देखो 12 13 19 और 20 लिया गया है, 2/2 मतलब 2 बॉक्स ऐसे और 2 बॉक्स ऐसे लिए गए हैं। अब ये 12 और 20 इन दोनों को आप ऐड करो तो कितना आ रहा है, और 13 और 19 को ऐड करो तो कितना आ रहा है। सो 12 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारा 32 आएगा। ऐसे ही 13 और 19 को भी ऐड करेंगे तो 32 आएगा। ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो ये आगे और एक्सटेंड करके देखते हैं हम। जैसे यहाँ कैलेंडर को बढ़ा दिया, 30 तक था, उसके बाद 31, ऐसे करके हमने कैलेंडर को पूरा लिख दिया 44 तक, और भी आगे आप कर सकते हैं। सो विल द डायगोनल सम्स बी इक्वल इन एवरी 2/2 स्क्वायर? टू बी श्योर ऑफ दिस वी कैन नॉट चेक विद all 2/2 squares as there are an unlimited number of them. Let us consider 2/2 square. Its top left number can be any number. Let's call it A. अब क्या सारे 2/2 के सेम बन रहे हैं? जैसे देखो 12 और 6 कितना होता है, 18। ऐसे ही 13 और 5 कितना होते हैं, 18। तो ये सेम तो बन रहे हैं, लेकिन इतना सारा, ये तो कैलेंडर के जो नंबर्स है तो हम बढ़ाते चले जा सकते हैं, कितना भी हो सकता है। सो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर एक तरीका निकाला गया है कि यहाँ 2 बॉक्स ले लिए, इसमें एक जगह पर ए फिल कर दिया। अब हमें बताना है इस जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो यही आगे हमें समझाया गया है, चलिए देख लेते हैं। राइट वाला जो नंबर होगा वो एक ज्यादा होगा इससे, ए से, और नंबर बिलो ए जो इसके नीचे होगा 7 ज्यादा होगा इससे, ठीक है। और जो ये है वो 8 ज्यादा होगा, ठीक है। तब अगर हम इसको ऐड करें इन दोनों को, क्या क्या है, a plus 8, तो क्या आया, a और a कितना हो जाएगा, 2a plus 8, ठीक। अब इधर वालों को ऐड कर दो, a plus 7 और a plus 1, a plus 7 और a plus 1, a और a ऐड हो जाएगा तो 2a, और 7 और 1 ऐड होगा तो 8। देखो दोनों में 2a plus 8 आया, वही यहाँ पर लिखा गया है ना। ये जो मैंने सम करके दिखाया आपको वही यहाँ किया गया है। सो वी सी दैट बोथ डायगोनल सम्स आर इक्वल टू 2a plus 8, 8 more than 2 times a। दोनों का सम सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हमसे पूछा गया था वो सही है कि यस सभी डायगोनल्स 2/2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो सेम होगा। देन कंसिडर अ सेट ऑफ नंबर फ्रॉम कैलेंडर। अब ये एक तरीके से नंबर दिया है, हैविंग एंडलेस रो फॉलोइंग अंडर द फॉलोइंग शेप। ये इस शेप का हमने लिया। अब इसमें क्या करना है, ये जो जितने नंबर दिए गए हैं सबका सम निकाल लो, 8 plus 14 plus 15 plus 16 plus 22। सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर। सारे सम निकाले तो ये आ जाएगा 75। ये मैंने सॉल्व करके दिया है, बुक में नहीं है। कंपेयर इट विद द नंबर इन द सेंटर। अब देखो क्या आ रहा है, 75। तो ये जो बीच में नंबर है, बीच में क्या नंबर है, 15 है ना। 15 से कंपेयर करो तो 15 5s are 75। ये क्या होता है कि we see that total sum is always 5 times the number in the center। हमेशा ये सेम होगा 5 टाइम्स के। जैसे एक हमें खुद से लेने को कहा है, तो ये हमने एक मान लो नंबर ले लिया, सेंटर में 20 है, तो पहले सबको ऐड कर लो, 13 19 20 21 27, कितना आया, 100। ये बीच में जो नंबर है उसका 5 टाइम्स होगा, यानी 20 into 5 क्या होगा, 100। सो अगर हम इस तरीके से प्लस साइन वाला लेते हैं तो इसमें जो बीच वाला नंबर है उसका 5 टाइम्स इन सभी नंबर्स का सम आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया था। नाउ क्वेश्चन है, विल दिस हैपन ऑलवेज? क्या ये हमेशा होगा? हाउ डू यू शो दिस? क्या ये हमेशा होगा? तो यहाँ पर हमें बताना है इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो बीच में हम a ले लेंगे, इसके ऊपर वाला a -7 होगा, नीचे वाला a +7 होगा, इधर a -1 होगा, इधर a +1 होगा, ठीक है। देन हियर द सम इज -a -7, ये वाला सम करना है ना सबका, तो a -7 फिर प्लस a -1 ये वाला, फिर a ये वाला, फिर a +1 ये वाला, फिर a +1 ये वाला,
ठीक, इन सबको ऐड करो तो अब बिना ब्रैकेट के लिख दो यहाँ पर a -7। अब जैसे बिना ब्रैकेट के लिखा है वो लिख दिया हमने। a देखो कितनी बार है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ 5 बार a लिख दिया। फिर है -7 -1 +1 +7, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या a 5 बार बचा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 टाइम्स a, है ना, बीच में नंबर है a और उसका 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे -7 -1 यही क्यों किया है, क्योंकि देखो ये कैलेंडर की बात हो रही है ना, कैलेंडर में कोई भी डेट आप ले लो, मान लो हमने यहाँ पर 11 ले लिया, तो इसके ऊपर वाला नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीछे है इसीलिए 7 माइनस किया है। अब इसके नीचे वाला नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आगे है इसलिए 7 ऐड किया है। अब ये वाला नंबर लो तो इससे एक पहले इसलिए 1 माइनस किया है, ये वाला नंबर इसके एक बाद में है तो 1 ऐड किया है, वही यहाँ पर लिखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि मैंने -7 +7 क्यों लिखा है। a के ऊपर वाला -7, नीचे वाला +7, a के इधर वाला -1 और इधर वाला +1, ठीक है। और इन सबका सम हम करते हैं तो बीच वाले का 5 टाइम्स इसका आंसर होता है, राइट। अब नेक्स्ट दिया है मैचस्टिक्स पैटर्न, माचिस की तीली से एक पैटर्न बनाया गया है। ये पिक्चर आपको देखना है और एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। देखो पहला वाला जो है, वी कैन सी दैट स्टेप 1 हैज 1 ट्राइंगल, इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है, और स्टेप 2 में 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक और ये दूसरा वाला, ठीक है। स्टेप 3 में 3 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, 1 2 और 3, ऐसे इसमें 4 बने हुए हैं, है ना। सो ये जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, पहले में एक ट्राइंगल, दूसरे में 2 ट्राइंगल, तीसरे में 3 ट्राइंगल, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी मैचस्टिक्स देयर विल बी इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5। अब 5वां जब डायग्राम बनेगा तो कितनी माचिस की तीलियां लगेंगी। तो देखो पहले में कितनी माचिस की तीली लगी है, 1 2 3, दूसरे में 1 2 3 4 5, देखो इसमें लगी है 3, इसमें लगी है 5, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 3 5 7 9 ऐसे। सो 33 स्टेप और 84, ये तो 4th है ना, 33 पे कितनी माचिस की तीली लगेगी, 84 पे कितनी लगेगी, 108 पे कितनी लगेगी। ऑफ कोर्स वी कैन ड्रॉ एंड काउंट, हम ड्रॉ और काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। फटाफट कैसे पता करें कि किस पैटर्न में कितनी माचिस की तीली लगेगी, तो यही आगे सिखाया गया है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज जनरल रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन द नेक्स्ट स्टेप, क्या तरीका हो सकता है। तो हमने देखा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ऐसे 6 स्टेप तक देखते हैं। तो पहले वाले स्टेप में 3 माचिस की तीली लगी, फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 और फिर 13, ये मैंने आपको अभी पीछे बताया, ठीक है। नाउ 33 पे कौन सा लगेगा विदाउट कंटिन्यूइंग, इसको हम कंटिन्यू ना करें और हमें बताना हो तो इसमें एक तरीका ढूंढा गया है। एज ईच टाइम 2 माचिस की तीली बढ़ रही है, देखो यहाँ पे 3 थी, 3 में 2 ऐड कर दिए तो 5 हो गया, है ना, फिर 5 में 2 ऐड कर दिए तो 7 हो गया, मतलब 3 + 2 + 2, फिर 3 + 2 + 2, हर बार 2 बढ़ते जा रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर पहले 3 था, अब इसमें 2 बढ़ गए, फिर इस 3 में 2 बार 2 बढ़ गए, है ना, फिर ये था हमारे पास, अब एक और 2 बढ़ गया, फिर ये था हमारे पास, एक और 2 बढ़ गया, तो हर बार 2 का नंबर बढ़ता जा रहा है ना। सो 33 बार में क्या होगा, देखो जब 2 बार में एक 2 है ना, और 3 प्लस में है, सो 3 बार में 2 2 है और एक 3 प्लस में है, 4 बार में 3 2 है, मतलब जितना यहाँ पर स्टेप है उससे एक कम 2 हम ऐड कर रहे हैं। जैसे 33 है तो यहाँ पे 32 टाइम्स हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 कितनी बार ऐड होगा, 32 बार, और प्लस में यहाँ 3 करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 84 और 108 का निकालना है तो आगे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। सो व्हाट कुड बी एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रूल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचस्टिक एट एनी स्टेप, कैसे हम पता करेंगे। सो पैटर्न जो स्टेप 10 में होगा 9 बार 2 होगा, 10 है तो 1 कम, मतलब 9 बार 2 को ऐड करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब 3 प्लस और 9 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, है ना। ये 9 टाइम्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 9, 9 टाइम्स है ना। ऐसे 11 बार में क्या हो जाएगा, 3 + 10 टाइम्स हम 2 ऐड करेंगे, 3 + 10 टाइम्स 2, ठीक है। ऐसे ही अगर y टाइम का निकालना हो तो 3 + y -1,
जो पूछते हैं, जैसे 11 पूछा तो 11 माइनस 1 क्या होता है 10, है ना, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 10 का जब पूछा था तो 10 माइनस 1, 9 से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। तो हम y का अगर पूछ रहा है तो y माइनस 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई y माइनस 1, क्योंकि हमें y का पूछा गया है यहाँ पर, ठीक। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन स्टेप y। किसी भी स्टेप का हम निकाल सकते हैं, जैसे मान लो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर बताऊंगी। नाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स एट एनी स्टेप क्विकली। यू माइट हैव ऑलरेडी नोटिस दैट 2 इन द फर्स्ट स्टेप ऑल्सो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 1। ऐसा क्यों लिखा गया है, देखो इसको सॉल्व करो आप। ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 3 तो इसको 3 लिख दो, प्लस 2 इंटू वाई 2y, और ये 2 इंटू 1 ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, और ये 2y एज इट इज रहेगा। 2y प्लस 1, प्लस 1 क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के साथ प्लस साइन है। तो देखो 2y प्लस 1 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे आगे क्वेश्चन है तो वहां पर समझ लेते हैं। डज द अबव एक्सप्रेशन, जो अभी हमने पढ़ा 2y प्लस 1, गिव द नंबर ऑफ मैट्रिक्स एट ईच स्टेप करेक्टली, आर दीज एक्सप्रेशन द सेम। क्या ये सही है, ये वाला स्टेप जो हमने फाइंड आउट किया। चलो इसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया गया है। सो 3 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1, तो वही यहाँ पे सॉल्व किया, 2 का y से किया 2y, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, तो 3 में से 2 गया 1, 3 के साथ प्लस है क्योंकि 3 बड़ा है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये 2y, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। सो दोनों सेम वैल्यू आ रहे हैं। सो देयर इज डिफरेंट वे टू काउंट। एक तो ये तरीका हो गया, मान लो कि पूछा है कि ये पहला पैटर्न है, दूसरा ही तीसरा, तो चौथे पे कितनी माचिस की तीलियां लगेंगी, तो 2y प्लस 1 ये फॉर्मूला है। तो y हम कौन सा निकाल रहे हैं, फोर्थ, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 4 जा 8 और 1, 9 माचिस की तीली लगेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि डिफरेंट वे टू काउंट और सी पैटर्न। अब इसमें हम इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे पहले वाला देखो, ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, जैसे इस तरीके से लाइन खींची जाती है, और ये लाइन होती है वर्टिकल, और ऐसे तिरछी लाइन खींचते हैं तो इसको बोलते हैं डायगोनल। इसमें देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहले वाले में हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वंस एट टॉप एंड बॉटम, वंस प्लेस डायगोनली इन द मिडल। जैसे स्टेप 2 की पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 मैचस्टिक हॉरिजॉन्टल है, 1 2, 2 मैचस्टिक ऐसी है, और 1 2 और ये 3 डायगोनल्स है ना, टोटल 5 लग रही है। तो हम हॉरिजॉन्टल और डायगोनल अलग अलग फाइंड आउट करके भी टोटल बता सकते हैं। जैसे व्हाट आर दीज नंबर्स इन स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 3 और 4 में कितना होगा, तो स्टेप 3 जो है उसमें हॉरिजॉन्टली जो प्लेस्ड है, ये वाला देखो 1 2 3, 3 में 3 हॉरिजॉन्टल है, एंड 4 क्या है आप देख सकते हो डायगोनल है। सो 3 और 4 7। स्टेप 4 जो है इसमें हॉरिजॉन्टल देखो 1 2 3 4, जितने स्टेप पे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सेम नंबर है। जैसे 3 पे थे तो 3 थी हॉरिजॉन्टल, 4 पे है तो 4 है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और डायगोनल कितनी है 1 2 3 4 5, और एक ज्यादा है डायगोनल। जैसे 4 पे है तो 5 मैथमेटिक्स डायगोनल है, 3 पे थे तो 1 2 3 4, एक एक ज्यादा है डायगोनल। सो अगर मैं बोलूं किसी भी स्टेप पे हम जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कितने हैं, जो हम स्टेप है, ठीक है, जो स्टेप मान लो n पे जाना है तो हॉरिजॉन्टल कितने होंगे n, और वर्टिकल कितने हैं 3 पे, जितना हॉरिजॉन्टल है उसका +1, है ना, 3 + 1। ऐसे ही n हमें पता ही नहीं हो तो इसमें वर्टिकल कितने होंगे n + 1, ठीक, ये यहाँ पर आगे दिया होगा, चलिए देख लेते हैं। सो व्हाट आर नंबर्स इन 3, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज द नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स चेंज इन ईच ओरिएंटेशन एज द स्टेप इंक्रीज। जैसे जैसे ये स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ कैसे बढ़ते हैं, तो वो आपको बताना है। 2y + 1 तो हम देख चुके हैं। सो पैटर्न हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल जो है वो 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4 है, इस तरीके से बढ़ रहा है। मतलब हर स्टेप में n ही है ना। इन जनरल n फॉर n स्टेप, जिस स्टेप पे हो 4th पे हो तो 4, 10 पे हो गए तो 10। अब डायगोनल जो है पहले में 2 है, दूसरे में 3 है,
तीसरे में 4 है, एक एक बढ़ते जा रहा है, 2 3 4 5, मतलब n+1। ये अभी मैंने आपको पीछे समझा दिया है ना। तो यहाँ पर हमें y का पूछा है, तो y n की जगह रख दो, तो हॉरिजॉन्टल इसमें कितने हो जाएंगे, y है ना। 3 की जगह 3 है, 4 की जगह 4 है, तो y की जगह हॉरिजॉन्टल कितने हो जाएंगे, y, और डायगोनल कितने हो जाएंगे, सो y+1 है ना। तो टोटल मैचस्टिक कितने हो जाएंगे, सो इनको ऐड कर दो, y+1 यानी 2y+1। देखो इस तरीके से भी वही आ रहा है, समझ में आया। एक बार और मैं इसको बता देती हूँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उतने ही है। तो हमें अगर y का बोला गया है क्वेश्चन में कि y स्टेप पे कितने होंगे, तो y स्टेप पे y होंगे हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल मान लो y होंगे। देन डायगोनल कितने होंगे, तो डायगोनल के लिए जो y है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल मैचस्टिक आ जाएंगे, y और y ऐड किया तो 2y और 1, ये आंसर आ। ठीक, अब है फिगर इट आउट। लास्ट में आ गए हम चैप्टर के। फिगर इट आउट कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, वन प्लेट ऑफ जवार रोटी कॉस्ट 30 रुपी। एक प्लेट जवार रोटी आप लेते हैं जवार की तो 30 रुपए की है। पुलाव एक प्लेट 20 रुपए का है। इफ एक्स प्लेट जवार कितना है, एक्स प्लेट है, वाई प्लेट पुलाव वर ऑर्डर्ड इन अ डे, एक दिन में एक्स प्लेट जवार रोटी मंगाई गई, वाई प्लेट पुलाव मंगाया गया, तो कौन सा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर सही बैठेगा। सो 30 इंटू एक्स एंड 20 इंटू वाई। ये इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, तो 30x प्लस 20y ये होना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे, तो पहला सही है इसमें ये वाला, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट ऑफ जवार रोटी 30, तो x प्लेट का कितना हो जाएगा 30x। 1 प्लेट पुलाव इज 20, तो y प्लेट का कितना हो जाएगा 20y। तो टोटल अमाउंट का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, 30x प्लस 20y। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पुष्पिता जो है वो सेल करती है 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर और इंडिपेंडेंस डे। वो 2 तरीके के फ्लावर बेचती है इंडिपेंडेंस डे के दिन, चंपक एंड मैरीगोल्ड। 2 फ्लावर्स हैं, चंपक और मैरीगोल्ड। पी मतलब कुछ कस्टमर हैं, क्वांटिटी का हमें नंबर नहीं दिया। पी कस्टमर सिर्फ चंपक खरीदते हैं, क्यू कस्टमर सिर्फ मैरीगोल्ड खरीदते हैं, और आर कस्टमर दोनों खरीदते हैं। ठीक है। ऑन द सेम डे शी गेव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर। इंडिपेंडेंस डे पे वो हर कस्टमर को एक छोटा सा नेशनल फ्लैग देती है, झंडा देती है। तो कितने फ्लैग्स उसने दिए होंगे, सो देखो यहाँ पर कितने कस्टमर टोटल हैं उतने ही फ्लैग होंगे, है ना, क्योंकि हर कस्टमर को एक एक दे रही है। सो नंबर ऑफ कस्टमर जो चंपक खरीदते हैं वो P है, जो मैरीगोल्ड खरीदते हैं वो Q है, और जो दोनों खरीदते हैं वो R है। मतलब टोटल कस्टमर तो यही है ना, P प्लस Q प्लस R, तो उतनों को ही तो नेशनल फ्लैग देगी। एज पुष्पिता गेव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर, सो नंबर ऑफ फ्लैग्स शी गिव्स अवे दैट डे P प्लस Q प्लस R। तीनों टोटल नंबर जो कस्टमर है उनको ऐड कर दो। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइम अलोंग द वॉल ऑफ अ डीप वेल। ड्यूरिंग द डे इट क्लाइम्स अप u सेंटीमीटर एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोली स्लिप डाउन d सेंटीमीटर। दिस हैपेंस फॉर 10 days and 10 nights। देखो एक पोल है या वॉल है, अब एक स्नेल है, कीड़ा कोई भी ले लो, वो दिन में u सेंटीमीटर चढ़ता है, ठीक है, u तक चढ़ जाता है, और रात में वो नीचे खिसक जाता है d सेंटीमीटर तक। ठीक है, मतलब इतना जो डिस्टेंस है वो d है और इतना जो डिस्टेंस है वो u है। ठीक है, कुछ ये फिक्स नहीं है कि इतना इतना ही है, मतलब u चढ़ता है, u डिस्टेंस वो चढ़ जाता है और d डिस्टेंस वो रात में नीचे उतर जाता है। सो एक्सप्रेशन बनाना है। सो ड्यूरिंग द डे स्नेल क्लाइम्स अप u सेंटीमीटर, और नाइट में d सेंटीमीटर वो कम हो जाता है, क्योंकि गया यहाँ तक था फिर से नीचे आ गया तो इतना माइनस हो जाएगा। सो नेट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एक दिन में उसने कितना कवर किया, u टोटल गया और उसमें से d माइनस कर दो, यानी इतना ही तो उसने कवर किया, वही लिखा हुआ है। सो हमें बोला है 10 डेज और 10 नाइट्स का निकालना है। सो 10 डेज 10 नाइट्स में हो जाएगा, ये जो एक दिन का निकला उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 ब्रैकेट में u माइनस d, ब्रैकेट के इधर कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। हेंस द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे स्नेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट 10 u माइनस d सेंटीमीटर। अब दूसरा कह रहा है कि व्हाट कैन वी से अबाउट स्नेल्स मूवमेंट इफ d इज ग्रेटर देन u। मतलब d, ये जो गिर रहा है ना स्नेल नीचे, वो u से भी ज्यादा है, मतलब इतना चढ़ा u और वो गिर इतना गया मान लो,
यू से भी ज्यादा गिर गया, तो कभी वो टॉप तक पहुंच पाएगा? अगर ऐसा कुछ चीज है, इतना चढ़ रहा है, इतना फिर नीचे आ जा रहा है, तो कभी वो यहां तक पहुंच पाएगा? नहीं। सो इफ डी इज ग्रेटर देन यू, गिरना ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू चढ़ना, तो स्नेल स्लिप्स डाउन मोर देन इट्स क्लाइम, इट मींस स्नेल विल नेवर रीच द टॉप, वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर साइकिलिंग रेस, प्रैक्टिसेस डेली। साइकिल की रेस होने वाली है तो राधा प्रैक्टिस कर रही है। पहले हफ्ते में उसने 5 किलोमीटर हर दिन साइकिल चलाई। सो फर्स्ट वीक में राधा साइकिल 5 किलोमीटर एवरी डे, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7, तो 5 × 7 35 किलोमीटर इन फर्स्ट वीक उसने साइकिल किया। हर वीक वो Z किलोमीटर बढ़ा रही है, तो एक वीक में कितना था? 5 × 7 35। ठीक है, सो सेकेंड वीक में राधा ने कितना पर डे, मतलब डेली Z किलोमीटर बढ़ा रही है, तो 5 + Z डेली बढ़ रहा है, तो 7 दिन में कितना बढ़ेगा? 5 + Z × 7, है ना। सो 7 × 5 = 35, 7 × Z 7Z, ये आ गया सेकेंड वीक में। अब थर्ड वीक में कितना हो जाएगा? सो फिर से 5Z था सेकेंड वीक में, उसमें Z और बढ़ा देगी, क्योंकि यहाँ लिखा है ना हर हफ्ते Z बढ़ा रही है वो। सो Z और Z 2Z, और ये आ गया 5। ये तो एक दिन का आ गया थर्ड वीक में। थर्ड वीक का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14Z। ठीक है, ये तीनों वीक का आ गया। अब बोला है हाउ मेनी किलो वुड राधा हैव साइकिल आफ्टर 3 वीक। सो पूरा 3 वीक का मिला के राधा ने टोटल कितनी साइकिलिंग की होगी? सो पहला हमने देखा था 35 किलोमीटर आया था, तो ये 35 पहले वीक का प्लस सेकेंड वीक का 35 + 7Z, और थर्ड वीक का 35 + 14Z। अब इसमें कैसे ऐड करते हैं? 35 1 2 3 टाइम्स है, तो इसको एक जगह लिख दिया, Z वाले एक जगह लिख दो, 7Z और 14Z। ठीक है, सो 7 और 14 21Z, और ये 3 बार आप ऐड करोगे तो 105 आएगा। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, जो भी समझ नहीं आ रहा पॉज करके एक बार फिर से देखिएगा, नहीं आता है समझ में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सिंपल है, आपको यहाँ पर W + 2 बीच में दिया है, इससे जो खाली ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, और देखना है कि 4W + 20 तक कैसे पहुंच गए। तो सबसे पहले यही वाला चेक कर लेते हैं। W + 2 था, ठीक है, यहाँ क्या कहा है? +3 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 5, तो W + 5 आ गया, है ना। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने बोला है, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 को W से मल्टीप्लाई किया तो 4W, प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर सेम वही चीज है, W + 2 +3 यहाँ भी था, +3 यहाँ भी था, यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 है, तो आंसर सेम आना चाहिए ना, यहाँ W + 5 आएगा। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4W + 20 आएगा। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं, तो W + 2, अब ये -5, तो W + 2 माइनस करो 5, तो 5 में से 2 गया 3, 5 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस साइन है तो -3, W -3 ये आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को W से किया 3W, और 3 को 3 से किया 9, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब यहां देख लेते हैं, तो W + 2 -8, फिर वही 2 और 8 प्लस माइनस है तो 6 आ जाएगा, 8 बड़ा है तो W -6 आ जाएगा यहाँ। अब इसमें से 4 माइनस कर दो, तो W -6 -4, तो W माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है 10, W -10 ये वैल्यू। नाउ 6th क्वेश्चन देखते हैं। एक लोकल ट्रेन है जो यहांपुर से वहांपुर तक जाती है, 3 स्टेशन हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। टाइम टेकन इन मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन इज सेम एज इज डिनोटेड बाय T। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने में जो टाइम लग रहा है वो सेम है, जो कि T से दिखाया गया है। ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स एट ईच ऑफ द 3 स्टेशन, हर तीनों स्टेशन पे 2-2 मिनट ट्रेन रुकती है। अब 2 क्वेश्चन है, तो पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ T = 4, टाइम है 4 है, ठीक है, व्हाट इज टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर। अब ये यहांपुर है, यहांपुर से वहांपुर गए, बीच में 3 स्टेशन हैं, ऐसा कुछ दिया गया है। अब हर स्टेशन पे 2-2 मिनट गाड़ी रुकती है, और टाइम जो लग रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने का वो 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 मिनट यहाँ रुकेगी, तो अब पूछा है कि यहांपुर से वहांपुर जाने में कितना टोटल टाइम लगेगा। तो ये जाने में 3 स्टेशन हैं और स्टॉप है 2-2 मिनट के हर स्टेशन पे। अब यहाँ दिया है टाइम टेकन इन ट्रैवल 40 मतलब क्यों, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रहे हो तो T लग रहा है,
फिर यहाँ पे टी लगा, फिर यहाँ पे टी लगा और फिर यहाँ पे टी लगा, तो कितने टी हो गए? 1 2 3 4 टी हो गए, है ना। और टी हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4 है, सो टी की जगह 4 रख दो। 4 मल्टीप्लाई 4 ये था और यहाँ पे 4 और आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4 16 मिनट्स तो ये लग गए टाइम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में। अब 3 स्टेशन है, 2-2 मिनट गाड़ी हर स्टेशन पे रुक रही है, तो 2 2 2 यानी 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करो 6, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 16 + 6 यानी 22 मिनट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका बी वाला। बी दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है फॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर। अब वही चीज हमने ऑलरेडी बना के दे दिया है, टी टाइम लगता है 4t लग रहा है और ये 2 3 या 6 मिनट्स लग रहा है, सो 4t + 6, ठीक है। t कुछ भी हो सकता है, जैसे पहले हमें यहाँ पर 4 दिया था तो हमने 4 रख दिया था, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एल्जेब्रिक, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 6 पार्ट्स हैं, एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है यहाँ पर 3a + 9b - 6 8a - 4b - 7 और 6, तो इसमें सबसे सिंपल तरीका है a वालों को साथ में लिख लो, 3a फिर 8a - 7a, साइन भी साथ में लिखना है, ठीक है। फिर b वाले +9b - 4b, ये लिख लिया। अब नंबर वाले लिख लो जो सिंपल नंबर है, -6 और +16, ऐसे टिक लगाने से पता चलेगा कोई नंबर छूट तो नहीं गया। 3 वालों को सॉल्व कर लो, 8 और 3, सो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 7 गया तो 4a, a के साथ a लगा दिया। 9b में से 4b गया तो 5b। अब ये 16 में से 6 गया तो 10, क्योंकि 16 बड़ा है, इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ +10 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये वाला देख लेते हैं, तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9a, फिर 3 3 = 9b और माइनस का साइन आ जाएगा 9b। अब ये बाकी पूरा एज इट इज उतार दिया है यहाँ पर, ठीक। अब a वाले साथ में लिख लो 9a 8a माइनस का, फिर 9b - 4b, ठीक है, माइनस का 9b माइनस का 4b, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ प्लस, फिर माइनस का 16। अब मैंने आपको पहले सीखा हुआ है, हमने पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 9a में से 8a गया तो 1a, आगे 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, a सिंपल आ जाएगा। ऐसे ही माइनस और माइनस प्लस होता है ना, साइन माइनस का लगता है, तो 9 और 4 13b आ गया, है ना, और ये -16 आ गया, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते, a को a के साथ ही सॉल्व करते हैं, b को b के साथ और नंबर को नंबर के साथ, तो ये 2 हो गए हमारे। अब तीसरा देख लेते हैं, सो 2 2 = 4x, ठीक है, 2 3 = 6, इसके साथ x नहीं है, सिर्फ नंबर है और माइनस का साइन है -6, 8x + 12 एज इट इज। अब ये 4x और 8x साथ में लिख दिया, 12 और -6 साथ में लिख दिया, 8 और 4 12x और ये प्लस माइनस, तो 12 में से 6 गए 6, 12 बड़ा है, इसके साथ प्लस है तो प्लस का 6 आ गया। ऐसे ही 8x, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट ओपन करके हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। सो 8x, अब ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2x, ये माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, सो प्लस का 3 और ये +12 तो एज इट इज ही है। फिर 8x में से 2x गया तो 6x, 12 और 3 15, ठीक। अब हम ई वाला देख लेते हैं, सो यहाँ दिया है 8h, वैसे ही माइनस का साइन है तो -5, माइनस प्लस -7h, ठीक है, ये h है, b लिख दिया है गलती से, देन +9, ठीक। अब 8h, h कर लेना इसको, -7h, ये एक साथ लिख देंगे, -5 और 9 एक साथ लिख देंगे, तो 8 में से 7 गया 1h आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 बड़ा है, प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। फिर है 23, अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, 4 6 24m और ये n है तो 4 3 = 12n, माइनस प्लस तो माइनस आ गया, ठीक। अब ये एज इट इज उतार लिया। अब नंबर एक साथ लिख लो, 23 - 18, ठीक। अब m वाले एक साथ लिख लो, 24m और 3m। अब n वाले -12n -8n, इनको सॉल्व कर लो, 23 में से 18 गया तो 5, 24 में से 3 गया तो 21m। अब ये दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 12 और 8 20 और n, और दोनों माइनस के साइन माइनस आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही 8 है, सो यहाँ मैं आपको एक बता दूंगी, बाकी आंसर्स के लिए पॉज कर दूंगी, आप देखकर लिख सकते हैं, जहां पर आपको समझ ना आए कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। हमें यहाँ पे एडिशन करना है, ठीक है, सो एडिशन में बस एंड हटाकर हम प्लस का साइन लगा देते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन है और एंड
तो इसकी जगह प्लस लगा दिया, ये एज इट इज हो गया। सो 4D और ये 9D एक जगह, फिर C वाले -7C प्लस 8C ये एक साथ लिख दिए, फिर 9 और -11 एक जगह लिख दिए। कैसे सॉल्व करना है मैं बता चुकी हूँ। फिर 6F ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया, ऐसे अलग नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर -6F और 13F एक साथ लिख दिया, फिर -8S और 12S एक साथ लिख दिया, 19 और -23 ये वाला एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही 8D -14C प्लस 9 और ये एंड की जगह प्लस आ जाएगा, ये एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करो, तो प्लस का 11 माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस का 90 माइनस का 90 हो जाएगा। तो 8D -9D एक जगह लिख लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 8 गया 1, 9 बड़ा है इसके साथ माइनस साइन है तो -T। 14C में से 16C, तो 16 में से 14 गया 2C, 16 बड़ा है इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का 2C आ गया, ठीक। अब ये 11 में से 9 गया 2, 11 बड़ा है इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। माइनस वाले को हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिखो, बस साइन उसके साथ साथ जाएगा, ठीक। C भी देख लिया हमने। नाउ D वाला देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे तो 6F -13F, फिर यहाँ पर ये 8S है, ठीक है, ये 12S है, टाइपिंग एरर हो गया है, सो 8S देन 12S ये लिख दिया, फिर -20 और +23। अब यहाँ देखो 13 में से 6 गया 7, 13 बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 12 बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा, फिर 23 में से 20 गया तो 3 और 23 बड़ा है इसके साथ प्लस साइन है तो प्लस साइन आ जाएगा। ऐसे यहाँ प्लस लगा देंगे, 13M -12N, फिर प्लस का 12N और -13M। देखो प्लस का 13M माइनस का 13M कट जाएगा, यानी माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका आंसर हो गया 0। ऐसे ही माइनस का 26M प्लस का 26M ये कैंसिल हो जाएंगे 0, और ये प्लस का ये माइनस का 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो जैसे ऐड था तो लिखा था वो हटा के हम प्लस लगा रहे थे, लेकिन सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। ये कहा है इस पूरे को माइनस करना है, फ्रॉम मतलब इसमें से हमें इसे माइनस करना है। तो पहले तो ये लिखेंगे 6A प्लस 9B -18 ये पूरा लिख देंगे। अब इसमें से हमें माइनस करना है ये, तो पूरे को ब्रैकेट में लिखो 9A -6B प्लस 14, ठीक है। अब माइनस जब बाहर होता है तो ब्रैकेट कैसे चेंज करते हैं मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के लिए जो साइन जैसा है उसका अपोजिट कर दो, जैसे +9A है तो -9A हो जाएगा, -6B है तो +6B हो जाएगा, +14 है तो -14 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ आंसर पे पॉज कर रही हूँ, आप प्लीज इसको देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा टाइप कर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही ये 3 भी मैंने यहाँ पर कर रखे हैं, माइनस में बस साइन चेंज करना है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ डिस्क्राइब द सिचुएशन, हमें सिचुएशन बतानी है इन एक्सप्रेशंस के ऊपर। एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला है 8x और 3y, तो एक नोटबुक का कॉस्ट है 8 रुपीज, एक पेन का कॉस्ट है 3 रुपए। तो हमें x नोटबुक और y पेन लेने हैं, तो कैसे होगा। सो देन द टोटल कॉस्ट बॉर्न बाय यू इज 8x और 3y, ठीक है। देन फ्रूट सेलर 15 बॉक्स, ये 15x -2x करना है, तो 15 बॉक्सेस एप्पल के हैं, ईच बॉक्स कंटेनिंग x एप्पल, हर बॉक्स में x एप्पल है। बिफोर सेलिंग देम ही फाउंड 2 बॉक्सेस ऑफ एप्पल वर रोटन, 2 जो है बॉक्स वो खराब है, सड़े हुए एप्पल हैं। तो कैसे करेंगे, 15x टोटल हो गया, 15 टोटल थे उसके पास, उसमें से 2 बॉक्स माइनस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, एक रस्सी है, ये आप देख सकते हैं, इसको कुछ मत करो, सीधा बीच में से काट दो, तो 1 और 2 टुकड़े बनेंगे। इस रस्सी को एक बार फोल्ड कर दो ऐसे, और तब काटो यहाँ से, तो कितने टुकड़े बन गए, 1 2 3। ऐसे 3 बार फोल्ड करें तो कितने टुकड़े बन जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब एक बार में 2 टुकड़े हुए, 2 बार में 3 टुकड़े हुए, 3 बार में 4 टुकड़े हुए। ये पैटर्न ऐसे बढ़ते जा रहा है। सो इफ इट कट वंस तो 2 पीस मिलेंगे, इफ रोप इज फोल्डेड वंस, रोप को एक बार फोल्ड करो तब काटो तो 3 पीस मिलेंगे। सो ऑब्जर्व द पैटर्न, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है वो ऑब्जर्व करना है, और कितने नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे जब 10 बार इसे कट किया जाएगा तो, और 8 टाइम्स कट किया जाएगा तो क्या पैटर्न बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सो स्टेप 1 में जब 0 फोल्ड है, एक बार भी फोल्ड नहीं है, तो 0 + 2 यानी 2 पीस बन रहे हैं। जब स्टेप 2 में एक फोल्ड है, एक बार टर्न है, यानी एक टर्न है, तो
ये 2 तो ऐड होगा 3 पीसेस, ठीक है, टोटल 3 पीसेस बन रहे हैं। फिर जब 2 बार फोल्ड कर रहे हैं, ये आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो, तो 2 + 2, ठीक है, तो 4 पीसेस बन रहे हैं। ये 2 यहाँ पर चलता चला जा रहा है। इन द सेम वे इफ रोप इज फोल्डेड 10 टाइम्स, तो ये 2 की जगह 10 आ जाएगा और +2 12 पीसेस बनेंगे, ठीक है। इन द सेम वे व्हेन द रोप इज फोल्डेड r टाइम्स, अब r बार कर रहे हैं तो r, इसकी जगह क्या आ जाएगा r और +2 पीसेस, ठीक, ये यहाँ पर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर माचिस से एक पैटर्न बना हुआ है, माचिस की तीलियों से। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई पैटर्न। देखो पहले स्क्वायर बनाने में पहले स्टेप में 4 माचिस की तीली लग रही है, दूसरे में तो 4 तो ये थी 6 7 और 3 है तो 4 5 6 7 8 9 10 बन रहे हैं। अब क्या पैटर्न है, कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। और डब्ल्यू स्क्वायर बनाने में, मतलब ये तो पहला स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर बने, फिर 3 स्क्वायर बने, डब्ल्यू स्क्वायर्स बनाएंगे तो कितना लगेगा और मैस्टिक्स कितनी चाहिए 10 ऐसे स्क्वायर्स बनाने के लिए। तो इसका आगे आंसर देख लेते हैं। सो एक स्क्वायर बनाने के लिए 4 माचिस की तीली चाहिए, दूसरा स्क्वायर बनाने के लिए 2 स्क्वायर अगर बनाने हैं तो 4 तो ये लगी रहे, 1 2 3 4, ये तो हर में लगेंगे, है ना, सारे में, बस 3 एक्स्ट्रा, 1 2 3, 3 एक्स्ट्रा लगे तो कितना आया 7। अब तीसरा स्क्वायर बनाना है, सो 4 और यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, ये ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है, 10 मैस्टिक्स आ गई। अब यहाँ पर एंड टू मेक डब्ल्यू स्क्वायर बनाना है तो सो देखो 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, जैसे यहाँ पर 4, क्योंकि ये 4 तो यहाँ पर चला ही आ रहा है, 4 मैस्टिक्स तो लगेंगी ही लगेंगी सब में, है ना। अब ये W - 1 जिस नंबर का बनाना है उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर का बनाना था तो कितने 3 है 2, मतलब 3 थे तो एक माइनस कर दिया 2। यहाँ पे 2 नंबर का बनाना है तो कितने 3 ऐड हुए हैं 1, क्योंकि 2 था, 2 - 1, तो जितने नंबर का बनाना है, जैसे W का बनाना है तो W - 1 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, सो 4 प्लस अब 3 मल्टीप्लाई W और -1, सो 3 का W से करा 3W प्लस माइनस 1 से किया 3 1 3। अब ये 4 और 3, 4 में से 3 गया 1 और 3W, तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब इसमें कहा है 10 स्क्वायर बनाने के लिए कितने चाहिए, सो 3, अब W कितना है यहाँ पे हमारा 10 मल्टीप्लाई +1 यानी 30 + 1 31 मैस्टिक्स चाहिए, ठीक, 31 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ अब ये क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो। ये पैटर्न दिया है, जैसे फर्स्ट वाला जो इसमें 5 स्क्वायर है 1 2 3 4 5, ऐसे ही दूसरे वाले में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो ये एक पैटर्न बन रहा है। तो स्टेप 10 स्टेप 50 स्टेप 4 पे क्या हो, कितने स्क्वायर्स बनेंगे, फॉर्मूला हमें बनाना है, और फॉर्मूला चेंज इफ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑल द स्क्वायर। सो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा वो देखना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आंसर दिखा देती हूँ आपको। सो पहले में 5 स्क्वायर है, दूसरे में 5 + 4 यानी 9 स्क्वायर है, और तीसरे में 5 और 2 बार 4 ऐड कर दो यानी 5 2 × 4 13 स्क्वायर है। ऐसे ही प्रोसेस बढ़ता जाएगा, जैसे 4 है तो 5 तो ये कॉमन है, अब 3 टाइम्स है ना, वही वाला W - 1 जो पहले किया था उसी तरीके से पैटर्न बन जाएगा इसका, ठीक। सो 5 एज इट इज 3 × 4 है ना, क्योंकि 4th है। ऐसे 10 में क्या हो जाएगा 5 एज इट इज, अब 10 - 1 9 × 4, 50 में क्या हो जाएगा 5 एज इट इज 50 - 1 49 × 4, ये आ गया। सो फॉर्मूला जो बनेगा वो है 5 + n - 1 × 4। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो इनसे, तो 5 + 4n, 4 का n से किया 4n, 4 का 1 से किया, सो माइनस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4n और ये 5 में से 4 गया तो बचा 1, तो 4n + 1 ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब एक स्क्वायर के 4 वर्टिसेस हैं, वर्टिस क्या होता है कॉर्नर, एक स्क्वायर में 4 कोने होते हैं, है ना। सो नंबर ऑफ वर्टिस कितने हो जाएंगे 4n + 1, ठीक है। सो 4n + 1 जो है इतने स्क्वायर में कितने होंगे, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये एक का था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे 4 4 = 16 16n और 4 1 = 4, ये आ गया 16n + 4। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नंबर्स आर रिटन इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, यहाँ पर नंबर्स कुछ एक सीक्वेंस में लिखे हैं इस ग्रिड में। अब हमें एक एक करके तीनों क्वेश्चंस देखने हैं। तो जैसे पहला है, यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन देना है टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन गिवन कॉलम, जैसे 1 2 3 4 1
2, ये वाला कॉलम ये होते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें बताना है। सो एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल नंबर्स इन गिवन कॉलम, चारों में आर समझ लो रो है, मतलब मान लो एक सेकेंड, यस rth रो का हम निकाल रहे हैं, इस वाली रो का अगर निकाल रहे हैं, ठीक है। सो कॉलम 1 में क्या नंबर है 1 5 9 13, देखो 1 5 9 13, एक से स्टार्ट हुआ है और सब में 4 4 ऐड हुए, एक में 4 ऐड किया तो 5, 5 में 4 ऐड किया तो 9, 9 में 4 ऐड किया तो 13, ठीक है, ईच रो। तो rth रो में क्या हो जाएगा, जिस भी रो में जाना है तो यहाँ पे 4 और r-1 +2। अब ये सारी चीजें आप याद रख लो कि r-1 उससे एक पहले वाला है ना, और कॉलम 2 है तो 2 ऐड होगा, कॉलम 3 है तो 3 ऐड होगा, और 4 r-1 सेम है, कॉलम 4 है तो 4 ऐड होगा। If C is the column number, then the general formula to generate all the number is 4 into r-1 plus C। ठीक, यहां तक तो क्लियर ही है, 4 into r-1 और प्लस C यानी C से कॉलम, ठीक है, कॉलम को ऐड कर देंगे। इसका बी वाला, इसमें दिया है इन विच रो एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर अपीयर, ये किस में आएगा, जैसे 124 है तो 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पर 4 लाइन से इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, ठीक, इसलिए सो यहाँ पर हमने इसको 4 से डिवाइड किया 124 को इस तरीके से, 4 3 ज़ा 12, 4 उतार लिया, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो 4 into 31 plus 0, 0 कॉलम है, नीचे कुछ बच ही नहीं रहा। अब ये मिटा के आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें कहा है ये हमारा आ गया है ना, सो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 4 into, ये 30 किसका सॉल्व करके आया होगा r-1, और C कॉलम कितना होगा 4, तो C हो गया हमारा 4, r-1 की वैल्यू 30 है और 4 एज इट इज है, तो r 31 और C 4, तो कॉलम 4 है और रो जो है 31 है, ठीक। देन नेक्स्ट इसमें 147 का करना है, सो 147 को 4 से डिवाइड करोगे तो 36 आएगा, 147 को 4 से डिवाइड करना है, 4 3 ज़ा 12 और 27 आ गया, सो 4 6 ज़ा 24 और नीचे 3 आ गया। अब कितना कम है 4 पूरा होने में 1, तो यानी कि r-1, ठीक है, तो 4 r-1 प्लस C, तो इसमें r जो है हमारा r-1 36 है और जो कॉलम है वो 3 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 201, सो 201 को 4 से डिवाइड करें, 50 क्वेश्चन आया और 1 रिमाइंडर आया है ना, सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 50, यहाँ पे r-1 है और कॉलम हमारा 1 है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी वाला, व्हाट नंबर अपीयर इन रो r एंड कॉलम C, तो ये हमारा फॉर्मूला है 4r-1 प्लस C, ठीक है। नाउ डी वाला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल देखिए 3 6 फिर 9 फिर 12, सो एवरी थर्ड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 3, 1 2 3, हर तीसरा नंबर जो है 3 का मल्टीपल है। सो डू यू सी एनी पैटर्न इन इट, लिस्ट अदर पैटर्न्स दैट यू सी, आपको इसमें पैटर्न दिख रहे हैं, तो यस इसमें ये पैटर्न है कि वी कैन ऑब्जर्व दैट इवन नंबर ऑलवेज अपीयर इन कॉलम 2 एंड कॉलम 4, ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है 2 और 4 इसमें सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है, ये पैटर्न दिख रहा है एक। तो और क्या चीजें यहाँ दिख रही हैं, ये तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा ऑड नंबर्स जो है कॉलम 1 और कॉलम 3 में है, ऑड नंबर्स इस कॉलम में है और इस कॉलम में सारे, ठीक है। फिर तीसरा क्या यहाँ पे हमें दिख रहा है, एक सेकेंड, एवरी रो हैज 2 ऑड एंड 2 इवन नंबर, रो ऐसे जाते हैं, तो 2 यहाँ पे इवन नंबर है, 2 यहाँ पे ऑड नंबर है, 2 यहाँ पे इवन नंबर है, 2 यहाँ पे ऑड नंबर है, सो हर रो में 2 ऑड नंबर 2 इवन नंबर, ये पैटर्न देख रहे हैं। सम ऑफ ईच रो इंक्रीज बाय 16, हर रो का जो सम है जोड़ है वो 16 से इंक्रीज हो रहा है, जैसे पहला क्या है 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हुआ 10 आएगा। फिर दूसरा रो है 5 6 7 8, इनको ऐड करो तो 26 आया, तो ये 26 में से 10 माइनस करो 16 आ रहा है, मतलब इस रो का सम इस रो से 16 कम है, ज्यादा हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर ऐसे ही तीसरा 9 10 11 12, इसको जोड़ो 42 है, तो अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो फिर से 16 का गैप आ रहा है, मतलब 16 इंक्रीज होते जा रहा है सम, ठीक है, ये पैटर्न था। सो इसके साथ हमने ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, कुछ समरी दी गई है, पॉइंट्स देख लेते हैं।
Algebraic expressions are used in formulas to model pattern and mathematical relationship between quantities and to make predictions. अनुमान लगाने के लिए, patterns बनाने के लिए algebraic expression use होते हैं. Algebraic expressions use not only numbers but इसमें letter numbers use होते हैं. Rules for manipulating arithmetic expression also apply to algebraic expression. जो arithmetic expression को solve करने के लिए rule होते हैं, जैसे plus minus minus हो गया, या किस तरीके से हम solve करते हैं, वो same ही रहते हैं. ठीक है. Rules can be used to reduce ताकि algebraic expression को हम simplest form में ला सके इसको solve करके. Then algebraic expression can be described in ordinary language. इसको हम language में भी कर सकते हैं और language को expression में convert कर सकते हैं. Patterns or relationship that are easily written using algebra can often be long and complex in ordinary language. This is one of the advantage of algebra. Algebra की language में हम बहुत आसानी से कोई चीज लिख सकते हैं. जैसे मान लो कि एक पेन का कॉस्ट 12 रुपए है. एक्स पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई करना है. लेकिन अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 12 रुपी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्स पेन. इतना सारा लिखना होगा. अलजेब्रा में हमने सिंपली ऐसे लिख दिया है ना. तो ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. विद दिस वी आर डन विद द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3. अब आप कंटेंट शीट देख सकते हैं अच्छे से. इसमें चैप्टर 1 हमारा हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है. अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं. अगर आपको पहले इनमें से कोई चैप्टर चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं पहले उस चैप्टर से स्टार्ट करूं. अदरवाइज 6 से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव लव्ड दिस वीडियो. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो. इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.